व्याकरण में अगर हम चर्चा करें तो संधि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं कहता भी हूं कि संधि ही हिंदी है, तो ये बात आज प्रूव हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से कि संधि को हम बहुत सरल तरीके से सीख सकते हैं। इससे सरल कोई तरीका नहीं हो सकता। इस शब्द से बनने वाले 40 शब्दों का हम एक ही प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे। तो ये देखिए किस प्रकार से हम संधि विच्छेद करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी प्राय ये कहते हैं कि हमें संधि नहीं बल्कि संधि विच्छेद में दिक्कत आती है, फिर छोटी बड़ी मात्रा है उसमें दिक्कत आती है। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है वो हमें अगर थोड़ा सा उसमें तरीका ध्यान में रख ले, थोड़ा सा उसको समझ ले, थोड़ा सा उसको डिस्क्रिमिनेट कर ले, यानी अलग अलग थोड़ा कर ले, तो हम आसानी से उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। ये देखिए 40 शब्द संधि विच्छेद करने का बेस्ट तरीका, 40 शब्दों के संधि विच्छेद का एक ही तरीका है। और ये देखिए इससे बनने वाले संधि शब्द 40 हैं। वेश और देश को छोड़ करके अगर किसी भी शब्द के अंत में तालव्य से आ जाए तो वहां आपको बेझिझक ईस लिख देना है। तो ये देखो नदीस है, नदीस में ईस लिख दिया, नदी जोड़ ईस। ये नदी में दे में ई की मात्रा बड़ी आएगी, ये हमें थोड़ा जानना है। ऐसे ही जो है ना वो हरी, तो हरी में रे में ई की मात्रा छोटी आएगी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कोई नियम नहीं है, लेकिन स्त्रीलिंग में ज्यादातर शब्दों में स्त्रीलिंग है उसमें मात्रा बड़ी आती है, सब में नहीं आती। मही शब्द है तो मही जोड़ ईस, मही में है में ई की मात्रा बड़ी आएगी और ये ईस, यानी सब में आप ईस लिख सकते हैं, चाहे पहले लिख दो। ये देखिए आप सब में आप ईस है वो लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और ईस और ईश्वर में मात्रा है वो बड़ी आती है क्योंकि ये बड़े ही होते हैं। गिरी है ये पुल्लिंग है, दोनों मात्राएं छोटी, ध्यान रखें। सच्ची है वो स्त्रीलिंग है तो मात्रा बड़ी आएगी, सती है वो स्त्रीलिंग है तो मात्रा बड़ी आएगी। पृथ्वी ये स्त्रीलिंग है मात्रा बड़ी आएगी, लेकिन क्षिति पृथ्वी का ही पर्यायवाची शब्द है, फिर भी इसमें क्षिति में मात्रा छोटी। और ईस है वो इन शब्दों के भी देखिए आप, इन शब्दों में भी आप ईस है वो पहले से लिख सकते हैं। एक खंड है वो हमारा पहले से ही पूरा हो जाता है, यानी आधा संधि विच्छेद तो हो गया आपका। 40 शब्दों का आधा संधि विच्छेद, सब में ईस आएगा, इसमें कोई भी किसी प्रकार का संशय नहीं है। और आप आसानी से जो है वो संधि घर बैठे भी सीख सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो निश्चित रूप से आप जीएस हिंदी क्लासेज है उसको सब्सक्राइब कर ले और रोजाना है वो वीडियो देखें। अभी सेकंड ग्रेड की एग्जाम है तो सेकंड ग्रेड में व्याकरण का बहुत अधिक महत्व है, तो उसके लिए भी आपको ये फायदेमंद रहेगा क्योंकि संधि आप सीख जाएंगे। तो इसमें देखिए आप, मैं आज ईश शब्द से बनने वाले जो शब्द हैं वो हम ले रहे हैं, कल जो है वो दूसरे शब्दों से बनने वाले लेंगे, तो आपको नए नए तरीके वो बताए जाएंगे। ये देखो श्रीश, तो ये श्री जोड़ ईश विष्णु को कहते हैं, ये गौरी जोड़ ईश शिव को कहते हैं। और ये देखो मुनि, पुल्लिंग है तो मात्रा छोटी, गौरी श्री, और इसमें बड़ी मात्रा क्षिति को याद रख लें। कुछ शब्द है वो तो याद भी तो रखे जा सकते हैं। ऐसे जो हरीश है ये पहले भी आ गए, हरी जोड़ ईश। और ऐसे जो है वो कपि का अर्थ बंदर होता है, वानर होता है, तो पुल्लिंग है मात्रा छोटी। अही का अर्थ सर्प होता है, मात्रा छोटी, अही जोड़े ईस। अगला देखिए आप, ये आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। ये देखिए आप, सब में ईस, कितना अच्छा लगता है। कितने शब्द हो गए, 40 शब्द हो गए हैं ये। और इसमें आप देखिए वारिस, तो यहां भी यही बात है, शब्द यहां से टूटेगा और सब में ईस आएगा। ये देखिए आप, सब में ईस, यानी आप बिना कोई संशय के, यानी कॉन्फिडेंटली है वो आप ईस लिख लें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें ई बड़ी आएगी। ये देखो आप, अब यहां संधि विच्छेद करना है तो वारी, वारी का जल होता है, पुल्लिंग मात्रा छोटी, अधि उपसर्ग है, उपसर्ग में मात्रा छोटी, योगी में मात्रा बड़ी और जानकी में मात्रा बड़ी, स्त्रीलिंग है। रजनी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, रजनीश है वो चांद का पर्यायवाची शब्द है। ऐसे जो फणी है ने उसमें क्या है कि हम कहते भी हैं कि सांप के बेटे को के छोटो के बड़ो, तो इसलिए बड़ी मात्रा आएगी। अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है और अवनी में न में ई की मात्रा बड़ी आएगी। ये अवनी जोड़ ईस, अवनीस। और यहां देखिए आ की मात्रा वाले शब्द हैं, तो लेकिन आ की मात्रा वाले हो चाहे या कोई सा भी हो चाहे। ये देखिए आप, अब तक हम जो कर रहे थे वो दीर्घ संधि के उदाहरण थे, अब ये देखिए गुण संधि के उदाहरण है। तो गुण संधि हो चाहे, अगर अंत में श आ गया तो ये ईस ही बनेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सब में आप ईस है वो लिख सकते हैं,
ईस का, ये देखिए आप सब में ईस, सब में ईस हो सकता है, सब में ईस, और इनमें से कोई न कोई शब्द है वो पूछ भी लेते हैं। ये देखो सब में मैंने बिना कोई शब्द देखे और अंत में अगर शय आया है तो सब में ईस करना है। तो ये देखिए आप, ये महा होगा, ये गुण संधि है, महा जोड़ ईस, गण जोड़ ईस, दिन जोड़ ईस, ऐसे ही धन जोड़ ईस, ऐसे ही सूर जोड़ ईस। धनेश कुबेर को कहते हैं, जबकि सुरेश है वो इंद्र को कहते हैं। और ये हरिशिक, हरिशिक मानी इंद्री, ये शुद्ध लिखने में भी आपको ध्यान में रखना है, इंद्रिय को हर्षिक कहते हैं। हर्षिकेश है वो हमें विष्णु को कहते हैं। नरेश मानी राजा, ये नर जोड़ ईस है, ये देव जोड़ ईस है, देव जोड़ ईस। तो ये भी आप देख लीजिए, सब में ईस, यानी कितना आसान तरीका है, हम संधि के कितने ही उदाहरण है वो बना सकते हैं। अगला देखो आप, इसके बाद में शैलेश, शैल मानी पर्वत, तो इनमें भी सब में जो है वो आप इनसे ईस को अलग कर लें, यहां से शब्द टूटेगा, सब में क्या आएगा, ईस आएगा। देखो सब में आप ईस लिख सकते हैं, कई बार है वो तो एक इससे ही आपका प्रश्न है वो सही हो जाता है 4 विकल्पों में, कि ईस है उसमें ई की मात्रा बड़ी और छोटी 2 विकल्प वो दे देते हैं, और बाकी में और कुछ दे देते हैं, तो ईस से भी हमारा प्रश्न है वो सही हो सकता है। ये देखिए सब में ईस, मैं बिना देखे ही इसमें लिख रहा हूं, और आप कॉन्फिडेंटली है वो संधि विच्छेद कर सकते हैं। और ये आपको बता ही दिया कि अगर आपको ऐसे कुछ सीखना है तो आप जीएस हिंदी क्लासेस को डाउनलोड कर लें, और उसमें सब बातें आपको मिलेंगी, और फ्री डेमो वीडियोस देख लें। और अगर आप 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड इसकी तैयारी करना चाहते हैं सीरियसली, तो आप कोर्स है वो परचेज भी कर सकते हैं। और इसी के लिए मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज भी है, और टेस्ट सीरीज है वो कभी भी निरर्थक नहीं है, उसमें आप डेमो वीडियोस है वो टेस्ट सीरीज का जरूर इस यूट्यूब चैनल पर आप जरूर देखें। और उसमें आपको एक चीज जो सामने आएगी वो ये कि वो टेस्ट सीरीज नहीं है, पूरा कोर्स ही है, यानी संक्षेप में पूरा कोर्स आप पढ़ सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, उसमें से प्रश्न अभी संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्जाम हुई उसमें आप मिलान कर सकते हो कि बहुत सारे प्रश्न है वो टेस्ट सीरीज में से आए हैं। 1st ग्रेड के लिए राधिका टेस्ट सीरीज काफी फेमस रही है, तो वो आप ऐप डाउनलोड करके उसको आप देख लें। और सामान्य हिंदी के लिए जैसे एसआई के लिए या अभी जो टेलीकॉम इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज निकली है उसके लिए, या जिसमें भी हिंदी है, पटवार या कोई भी है, तो उसमें सामान्य हिंदी के लिए कोर्स बनाया वो देख लें। एसआई के लिए एसआई वाला जो सिलेबस है, कोर्स है, वो आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें डेमो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, उसके बाद में आप देख लें, परचेज कर लें। और फालतू की चीजें वो नहीं पढ़ाई गई हैं, बस आपको जो काम की है वही पढ़ाई गई है, और वही आपको बार बार पढ़नी है, तभी पार पड़ेगी। अगर आप भटक जाएंगे तो एक वीडियो जो मैंने आपको बताया था ना कि अटकाव ही भटकाव है, तो उसको आपको सीरियसली लेना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बहुत पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसका प्रमुख कारण ये है कि वो भटक जाते हैं। आजकल बहुत सारी किताबें हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लेखक हैं वो बन गए, अपने आप को लेखक कहते हैं। एक जैसे कंपाइल करने का जो काम करते हैं उसमें भी वो ईमानदारी मेरी समझ में पूरी नहीं रखते। परीक्षा से संबंधित मैटर तो होता है, लेकिन फालतू मैटर ज्यादा होता है, उनमें 20-30% ही काम का होता है, और वो विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, वो उसको सिलेक्ट नहीं कर पाता। उसको सिलेक्ट कर ले तब तो उसे जरूरत ही क्या है टीचर की। तो ये जो है वो इस तरह से बनाते हैं कि भाई सबसे ज्यादा उदाहरण कौन दे और दे, तो फालतू के उदाहरण और उनसे कोई मतलब है वो इसमें नहीं है। तो ये चीजें हैं वो आपको इसमें ध्यान में रखनी है। तो ये देखिए आप इस शब्द से ये बनाए, शैलेश में क्या होगा, शैल जोड़ीस, ये क्या हो जाएगा, शैल जोड़ीस। ये भूत जोड़ीस शिव को कहते हैं। राका जोड़ीस, ये राक नहीं होता, राका होता है। राका का मतलब पूर्णिमा की रात को कहते हैं, चांदनी रात को। और राकेश है वो चंद्रमा को कहते हैं। ये गुडाका होता है, गुडाका का अर्थ नींद होता है। और गुडाकेश है वो शिव को कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, और कुबेर को कहते हैं। कमलेश है ये कमल जोड़ीस न होकर के कमला जोड़ीस होता है। ये बहुत सारी किताबों में गलत दिया हुआ है, क्योंकि जैसे रमा जोड़ीस होता है वैसे ही कमला जोड़ीस होता है। तो और ये देखिए आप मिथिला जोड़ीस, मिथिला जोड़ीस, मिथिलेश है वो जनक को कहते हैं, और मथुरेश है वो मथुरा जोड़ ईस कृष्ण को कहते हैं, और रमा जोड़ ईस है ही।
रमेश। और राजेश है, ये राजा जोड़ीस। और इसी प्रकार से क्षपा जोड़ीस, क्षपा है वो रात्रि को ही कहते हैं। और ये सीतेश, सीता जोड़ ईस। इस प्रकार से 40 शब्दों का संधि विच्छेद हम आसानी से कर सकते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ऐसे ही बहुत सारे स्पोर्ट्स है संधि में जो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। जैसे इंद्र से बनने वाले शब्द हैं, ण के ऊपर रह जाए तो क्या करें, शी के ऊपर रह जाए तो क्या करें, उर्मी से बनने वाले शब्द कौन से हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। इनमें एक फायदा तो ये होता है कि आप संधि करना सीखते हैं, संधि विच्छेद करना सीखते हैं। और दूसरी बात है कि बहुत सारे शब्द हैं वो पर्यायवाची के रूप में भी हमें याद हो जाते हैं। तो ये जो आपको अगर ऐसा करना है तो निश्चित रूप से जीएस हिंदी क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो है वो निश्चित रूप से मैं आशा कर सकता हूं कि आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, और जिनके आप शुभ चिंतक हैं, शुभेच्छी हैं, उनको जरूर बताएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं वो मैं अभी आपको जैसे 2-4 दिन से एक वीडियो है वो डालता रहूंगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो वीडियो डाला जाएगा, अगर देखोगे नहीं तो फिर फायदा क्या है। तो ऐसे वीडियो डाले जाने चाहिए या नहीं चाहिए, इसके लिए आप कमेंट करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो भी आप कमेंट है वो कर सकते हैं। और कमेंट में कई है वो कंजूसी करते हैं कि मैं क्यों करूं, दूसरा कोई कर देगा, तो ऐसे नहीं, बल्कि आपके कमेंट है वो मैं जरूर पढ़ता हूं और उस पर अप्लाई भी किया जाता है। इसलिए आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। से आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, आपके लिए परीक्षा में बहुत फायदेमंद रहेगा। आप में एक अजब या गजब कॉन्फिडेंस आएगा और जो आपकी सिलेक्शन होने में सहायता करेगा। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको नौकरी मिल जाए, और उसके लिए मैं जितना कर सकता हूं यूट्यूब चैनल पर करूंगा। धन्यवाद।